कुछ तो बात होगी नीतीश कुमार में कि 44-42 विधायक के बल पर नीतीश मुख्यमंत्री है और बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि नीतीश को साइड लाइन कर दे। अब बिहार में दांव चलाने चले। नवरात्र के दिन से की शुरुआती दिन से अमित शाह बिहार में होंगे और बिहार में होंगे नरेंद्र मोदी के लिए जमीन तैयार करने के लिए। राबड़ी देवी अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतें अपने गंवारपन के लिए जानी जाती। बदमिजाजी से वो कई बार ऐसी चीजें बोल जाती थी कि जिसको शब्दों में बोलना बयान है। नीतीश कुमार के अलावा यदि किसी ने ये भाषा राबड़ी के लिए बोली होती तो बिहार में आग लगा दिया, लेकिन इसके बदले राबड़ी बर्थडे मनाने के लिए कोलकाता गई हुई है। नमस्कार, कैसे हैं आप? लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो परिणाम आया उसने एनडी गैंग के उत्साह बढ़ा दिए। पूरा इकोसिस्टम 240 को 99 से छोटा साबित करने में लग गया। राहुल गांधी ने तो और उसकी पूरी टीम ने तो मानो मान ही लिया। ये उम्मीद जगी कि अब प्रधानमंत्री बनने की होड़ लगेगी तो कोई नौमा फेल बनेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया से फेल्योर इंजीनियर बनेगा या बिना डिग्री वाला राहुल गांधी होंगे। सबके सब प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे, एक दूसरे को पस्त करने लगे। उसी बीच हरियाणा का चुनाव आया जिसमें पूरी आस थी कि कांग्रेस इसमें जीतेगी। किसान, पहलवान, जवान का मुद्दा था। हरियाणा चुनाव ने इस पूरे सपने को जमींदोज कर दिया। फिर महाराष्ट्र चुनाव ने तो विकलांग ही बना दिया। दिल्ली में कांडी केजरी गैंग की हार हुई, लेकिन हताशा पूरा एनडी गैंग में था। अब चुनाव बिहार में होना है और नीतीश कुमार को लेकर के मजाक बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार के ढलती उम्र को लेकर, उन्हें बीमार होने को लेकर के, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर के। नीतीश भारतीय राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिधर गए उधर सत्ता के भार को भारी कर दिया। 2005 से 2025 तक लगभग 20 साल से, कुछ दिनों के राष्ट्रपति शासन को छोड़ दीजिए, तो नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री तब हैं जब उनकी पार्टी की हैसियत नगण्य रही। वो एनडीए के नेता रहे, ठसक के साथ रहे। 20 साल की बिहार की राजनीति में नीतीश कभी भी दबाव में नहीं रहे, चाहे वो लालू गैंग में शामिल हो गए या एनडीए में आ गए। घुटने के बल लालू के तेजस्वी भी रहे और बीजेपी के सुशील मोदी भी रहे। कुछ तो बात होगी नीतीश कुमार में, कुछ तो बात होगी नीतीश कुमार में कि 44-42 विधायक के बल पर नीतीश मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि नीतीश को साइड लाइन कर दे। अब नीतीश कुमार ने यह प्रण किया है कि वो कभी वापस नहीं जाएंगे। इस बीच नीतीश कुमार को अपमानित करने के लिए एक से एक वीडियो आता है। या कई बार यह देखा जाता है कि नीतीश कुमार पांव छूने लगते हैं नरेंद्र मोदी के। एक बार तो हक्का भक्का तब हो गया जब वो अपने से कम उम्र के रविशंकर प्रसाद के पांव छूने लगे। वो भावावेश में आ जाते हैं और कई बार झुक जाते हैं, हाथ जोड़ते नजर आते हैं। कई बार राष्ट्रगान की दौर में भी वो इधर उधर हाथ चलाने लगते हैं। तो आरजेडी को लगता है बूढ़ा नीतीश अब घायल हो गया है, तो इसे अपमानित करके, इसे बदनाम करके सत्ता काबिज किया जा सकता है। लेकिन सत्ता के लिए साख की अब जरूरत ज्यादा होने लगी है। नीतीश कुमार के पास कुल जमा पूंजी उनकी साख है, उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी है, परिवारवाद से खुद का उनका दूर होना है और भ्रष्टाचार से कोसों दूर होना है। व्यक्तिगत रूप से नीतीश की साख इसीलिए है कि उन्होंने परिवारवाद नहीं किया, उन्होंने भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दिया, लालू यादव की तरह पूरे बिहार को लूटा नहीं, जब केंद्र में आए तो देश को नहीं लूटा। बेशर्मी इस कदर रही कि चारा चोरी में सजायाफ्ता होने के बाद भी वो देश लूटते रहे रेल मंत्री के रूप में, लेकिन जातिवाद का नशा बेचते रहे। इस दौर में जब तेजस्वी यादव सीबीआई के अधिकारी तक को धमकी दे देते हैं कि ये बिहार है, बर्बाद कर दिए जाओगे यहां, इस दौर में
जब राजनीति चरम पे है, इस दौर में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, अमित शाह अब बिहार में दांव चलाने चले हैं। नवरात्र के दिन से शुरुआती दिन से अमित शाह बिहार में होंगे और बिहार में होंगे नरेंद्र मोदी के लिए जमीन तैयार करने के लिए। मोदी के आने से पहले नीतीश कुमार के साथ मिलकर के बिहार में वो जमीन तैयार कर रहे होंगे। उस समय में तेजस्वी यादव अपनी ईसाई पत्नी के साथ अपनी बेटी के जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी में कोलकाता में है, ममता बनर्जी के राज्य में, ताकि उन्हें सेफ जोन मिले। इस दौर में नीतीश कुमार का एक वीडियो बहुत तेज वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को अपमानित किया और ये बात राबड़ी देवी स्वयं बता रही है। जरा राबड़ी कैसे तिलमिलाई हुई है पहले इसलिए देखिए कि नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को किस स्तर तक तिलमिला दिया। 2014 में सुनिएगा कि राबड़ी बोल क्या रही है। ऊपर से टपक गया है 2005 में, 2014 में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। पहले कोई काम नहीं होता था। आप लोग भी जन्म कर्म लिए हैं, आपका माता पिता जन्म कर्म लिए, पूछिए अपना माता पिता से कि लंके लोग रहता था, बाजार हाट कोई नहीं निकलता था, नहीं जाता था, व्यापार कैसे होता था लोगों का, आप बताइए। जब न तब महिलाओं के सदन ना हमको 2 बारी हो गया अपमानित करने। ऐसा मुख्यमंत्री होता है, ऐसा मुख्यमंत्री होता है बिहार के। ऊपर से टपक गया है 2005 में, ऐसा मुख्यमंत्री होता है, ऊपर से टपक गया है, ये हमको अपमानित करता है विधानसभा में, विधान परिषद में। दरअसल राबड़ी देवी के चेहरे पर देखिए कि वो लगातार विक्टिम कार्ड खेल रही है कि हमको अपमानित कर रहा है, लेकिन लगातार अपमानित कर रहे हैं। नीतीश कुमार विधानसभा में जाकर के राबड़ी के बेटों को कहता है तुरा कुछ पता है, तू लोग तो 5वीं फेल 9वीं फेल है, तुरा कुछ पता है, तेरा बाप का किया है। ये बात आता तो समझ में आता कि चलिए तेजस्वी और तेज प्रताप उनसे बहुत छोटे हैं, लेकिन विधानसभा में जब नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के लिए जो बोला वो चौंकाने वाला था। तो क्या नीतीश कुमार ने यूं ही बोल दिया? सुनिएगा नीतीश। अरे ये बेचारी को तो सही नहीं, गमछी लेकर अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया, थोड़ी ना उसको क्या अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है? अरे बैठो ना, तोरा कौन चाहिए, तोरा कौन चाहिए, सुन लीजिए, तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चाहिए, बैठा तू, तोरा कौन चाहिए। ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है, अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो सही नहीं, गमछी लेकर अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया, थोड़ी ना उसको क्या अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है? अरे बैठो ना, तोरा कौन चाहिए, तोरा कौन चाहिए, सुन लीजिए, तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चाहिए, बैठा तू, तोरा कौन चाहिए। ऐसा तो नीतीश प्रेस की तरफ ऊपर देखते हैं प्रेस बॉक्स में और ये कहते तोरा कौन चाहिए है, अरे बैठो ना, तोर हस्बैंड का है, जब वो रिजेक्ट हुआ तेकरा बना दिया, तोरा कुछ ही है, तोरा बोलने आता है। बिहार को एक निरक्षर महिला लिख लोढ़ा पर पत्थर, जब लालू जेल जाने लगे तो उन्होंने एक निरक्षर महिला को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया और वो निरक्षर महिला जब बिहार का मुख्यमंत्री बनी, लालू जेल में थे, उस दौर में सुंदर सिंह भंडारी बिहार में, चूंकि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और सुंदर सिंह भंडारी राज्यपाल बनाकर बिहार भेजे गए थे। हम लोगों को याद है, बचपना था। सुंदर सिंह भंडारी जब बिहार के राज्यपाल थे तो वो एक पांग से आरएसएस के थे, थोड़े लंगड़ाते थे। राबड़ी देवी ने बतौर मुख्यमंत्री, 90 के दशक के आखिर का मामला है, बतौर मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा था ये लंगड़ा है, इसका एगो पैर टूटा हुआ है। 13 महीने की सरकार थी उस समय मेरे ख्याल से अटल जी की। ये लंगड़ा है, इसका एगो पैर टूटा हुआ है, इसका दूसरों पैर तोड़ करके भेजेंगे। ये भाषा थी राबड़ी देवी की बिहार के महामहिम राज्यपाल के लिए। इस स्तर की भाषा पर ममता बनर्जी भी कभी नहीं उतरी। इस स्तर की भाषा पर कोई मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल के लिए इतिहास में कभी नहीं उतरा। राबड़ी देवी अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतें, एक अपने गंवारपन के लिए जानी जाती थी। बदमिजाजी से वो कई बार ऐसी चीजें बोल जाती थी कि जिसको शब्दों में बोलना बयान है।
सोचिए किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति, सुंदर सिंह भंडारी विद्वान व्यक्ति थे, AR किदवई के जगह, जो किदवई उसका इतिहास आप जान लीजिए, उसके पुरखों का इतिहास, कांग्रेस बार बार बिहार का राज्यपाल किदवई को बनाते थे, और उसके बाद सुंदर सिंह भंडारी आए थे। भंडारी विद्वान व्यक्ति थे, बड़े सरल, बड़े सहज, सौम्य व्यक्ति थे, लंगड़ा करके चलते थे, एक पांव में उन्हें दिक्कत थी। इस महिला ने कहा था इसका एगो पैर टूटा हुआ है, इसका दूसरों को तोड़ करके यहां से भेजेंगे। इतना ही नहीं, ललन सिंह बिहार के बड़े नेता हैं, उस ललन सिंह की बहन को लेकर के नीतीश कुमार से नाम जोड़ करके पब्लिकली मंच से राबड़ी देवी ने कई बार कहा जीजा साला है, एक बहन लेकर को बैठी हुई है। इस स्तर तक राबड़ी जाती थी। राबड़ी ने जूता चप्पल लेकर के पता नहीं किसको चप्पल से मारेंगे क्या कुछ नहीं कहा। आप एक से एक रिपोर्ट है, उस पर जाकर के आप इसको गूगल सर्च करेंगे, सुंदर सिंह भंडारी से लेकर क्या क्या आपको निकल आएगा। ऐसी भाषा का प्रयोग राबड़ी करती थी, और लालू यादव के स्तर तक जाते थे, ये तो पूरा देश जानता है। इनकी भाषा गुंडई की स्तर तक की थी, पूरा देश जानता है। तो क्या कल्पना कीजिए, नीतीश कुमार के अलावा यदि किसी ने यह भाषा राबड़ी के लिए बोली होती तो बिहार में आग लगा दिया जाता। लेकिन इसके बदले राबड़ी बर्थडे मनाने के लिए कोलकाता गई हुई है। तो समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीति कैसी है, और बिहार में राजनीति ऐसी है कि बिहार में आज भी इस स्तर तक के जो यादव हैं वो कहते हैं कि हम तो वोट हम इसीलिए देंगे कि हम यादव हैं, हम पढ़ल लिखल एक को नहीं है, हम एक को पढ़ल लिखल नहीं है, हम यादव हैं इसीलिए हम उतना पढ़े लिखे हम नहीं है, लेकिन तब भी लेकिन यादव है आप? हाँ यादव जी है। कितना पढ़े लिखे? एक को अक्षर नहीं, नामो निखिल नहीं आता है। वोट किसको देते हैं? हाँ वोट किसको देते हैं? लालू जी के देते हैं नाम खुलिया। देखे नहीं अभी लालू जी के जनता तब है भाई, जो देह में पैंत नहीं है, रंगदारी आके दारू पी के बकरा। हम तो गरीब हम दिए, लालू जी के हम दिया दर एक लाती तला देगा कि हमारा विरोध में बोल रहा है। सोचिए, ये वो दौर था कि लालू के विरोध में बोलने पे लोगों को इस तरह के निरक्षर लोग, गुंडे जवार पिटाई कर देते थे। तो क्या नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में बोला है वो बहक गए थे, या नीतीश कुमार ने इन सबको औकात बताई है? ये बिहार की बदलती राजनीति का दौर है। जिस किसी को भी लगता है कि नीतीश कुमार अब निढाल पर हैं, नीतीश कुमार अब किसी लायक नहीं है, उन्हें समझना पड़ेगा कि 25 साल तक नीतीश कुछ तो बात होगी कि बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई नीतीश को छेड़ने की। कुछ तो बात होगी कि जो राजद हर जगह गुंडाई करता रहा, वो नीतीश कुमार को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब राबड़ी की जमीन हिलाई है, इस कदर राबड़ी की जलालत की है। जो आरजेडी के गुंडे सड़क पे उत्पात मचाते थे, वो नीतीश का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि बिहार में नीतीश होने के मायने क्यों हैं, और क्यों मजबूरी है नीतीश, बीजेपी और आरजेडी दोनों।